हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू तनीषा गर्ग 101। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है तनीषा गर्ग, मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ। एंड आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों से जैसे हमारा टेलीग्राम लाइव पे डिस्कशन हुआ था कि आपको ये कंफ्यूजन आ रहा है कि एलिफेंट एज स्विंग ट्रेडिंग में कैसे यूज करना है, दिस इज क्लियर। बट अब इंट्राडे में इसे कैसे यूज करें, आज चलिए इस पे बात कर लेते हैं। इसको मैं और ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इससे पहले दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। फर्स्ट, 30 अगस्त को हम जरूर गुड़गांव में मिलने वाले हैं। उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक हमारी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस पर आपको 500 रुपए भी पे करने पड़ेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि आप सीरियसली आने वाले हैं या नहीं। बट जैसे ही आप वेन्यू पे आएंगे आपको इमीडिएटली वो रिफंड कर दिए जाएंगे। वहां पे हम ढेर सारी ट्रेडिंग की बातें करने वाले हैं। आप लोगों के भी पीएनएल देखेंगे, अपनी भी कुछ पीएनएल आप लोगों को दिखाएंगे कि हमने क्या परफॉर्मेंस करी है एंड आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, या फिर अगर आप उस पर सच में वर्क कर रहे हैं तो उस पर भी डेफिनेटली अप्रिशिएशन रहेगा। एंड बहुत सारी हम ट्रेडिंग साइकोलॉजीज को लेके वहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स अपनी ट्रेडिंग में करियर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। तो गुड़गांव में जरूर आइएगा, मिलते हैं हम लोग। एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। अभी के लिए बस 500 चार्ज कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आप लोग सच में आ रहे हैं या नहीं। हमने जब पहले ऐसे ही फॉर्म डाल दिया, बहुत सारे लोगों ने उसे पे कर दिया था, इसीलिए अभी हमने चार्ज रखा है। आप जब जैसी वेन्यू पे आएंगे आपको इमीडिएटली वो रिफंड कर दिया जाएगा, राइट। दूसरा, जो लोग इथेरियम में ट्रेड करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपनिंग करा सकते हैं। उन्हें बहुत ही जल्द हमारे टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब सीधा स्क्रीन पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के। चलिए, यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, राइट। इंडिकेटर्स में आपको जाना है, इनवाइट ओनली में इस तरीके से आपके पास एलिफेंट एज का एक्सेस आ जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब जब भी मैं एलिफेंट एज यूज कर रही हूँ मैं बहुत ही आग बंद करके यहाँ पे 5 मिनट में भी यूज कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं बाय और सेल सिग्नल को ऑफ कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें मोस्टली टाइम रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ती है, स्विंग ट्रेडिंग में करती है। इंट्राडे में हम अपनी रेगुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस से भी काम चला सकते हैं। अब यहाँ पे मैं निफ्टी 50 यूज कर रही हूँ। आप इसे कोई भी स्क्रिप्ट में टेस्ट कर सकते हैं, बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रेशर हैं तो आप निफ्टी में ही करें क्योंकि मैं इसमें रेगुलर आपको सपोर्ट कर रही हूँ ऑलरेडी टेलीग्राम पे, राइट। चलिए, अब एक चीज़ बहुत क्लियर है, इस रूल को ध्यान रखना। बिल्कुल 2 लाइन का रूल है कि बाय कहाँ करना है, सिर्फ हमारे ग्रीन एरिया में। इसे बिल्कुल गांठ बांध लेना। आपके पास 4 तरीके की इस तरीके की लाइन आती है। जब भी आप बाय का सोचो कि मार्केट ऊपर जाएगा, इन लाइनों के बीच के अलावा कहीं दिमाग लगाना ही नहीं है कि क्या हम यहाँ बाय कर लें, क्या हम यहाँ बाय कर लें। नो, इस पे आया तो ही स्ट्रिक्टली बाय करने का सोचेंगे, इस पे आया तो ही हम स्ट्रिक्टली बाय करने का सोचेंगे। इस पे आया तो क्या सोचेंगे, सेल करने का। सेल कहाँ करेंगे, ऑरेंज एरिया में। इसके अलावा बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल यहाँ पे आप पट्टा बांध लो, इसके अलावा देखना ही नहीं मार्केट में क्या चल रहा है। सॉरी, मैं बिल्कुल डांट नहीं रही हूँ, मैं बहुत एग्रेसिव हो जाती हूँ जब कोई इसके अलावा कहीं ट्रेड ले लेता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसके अलावा प्लीज गाइस, रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे आप हाथ जोड़ रही हूँ, 1 महीने टेस्ट करके देखो, फिर आप मेरे आगे हाथ जोड़ोगे कि यार क्या आपने सही टेस्ट चीजें बताई है मैडम, राइट। तो एक तो ये। दूसरा, मैंने यहाँ पे कुछ कैंडल स्टिक, चलो फिर से ड्रॉ कर देते हैं, इसको हटा देते हैं आपके लिए। आपको पता है अभी मैंने ना ये वीडियो पहले भी रिकॉर्ड करी थी और वो रिकॉर्डिंग सेव नहीं हुई, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अभी मुझे फिर से, अरे यार, मुझे ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी पूरी वीडियो फिर से शूट करनी पड़ रही है। इट्स वेरी टायरिंग। ठीक है, एनीवे, अब क्या बाय कर लेंगे इमीडिएटली जैसे ही हमारे ये ब्लू जोन में आया, या क्या हम सेल कर देंगे इमीडिएटली जैसे ही ऑरेंज जोन में आया, ये हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपको ना कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न में ड्रॉ कर रही हूँ, वो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मोस्टली टाइम यही ड्रॉ होता है, एक या तो सिंगल लाइन ड्रॉ हो जाए और इस तरीके से एक छोटा सा बॉडी बन जाए, ये ऑरेंज बन जाए तो ये आपका सेलर साइड पे इंडिकेट कर रहा है। इसका लो जैसी ब्रेक होगा ना, सपोज इसका एक लो ब्रेक होना शुरू हो गया, तो क्या लो ब्रेक होते ही तुरंत यहीं पे एकदम नीचे ट्रेड ले लोगे सेल साइड का? नहीं, वो महंगा पड़ेगा। हमेशा पता है क्या होता है, ये ना बहुत, मुझे नहीं पता, आपको किसी ने सिखाया नहीं,
जब ये लो ब्रेक होता है ना, हम अक्सर यहाँ पे लो ब्रेक में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। जब ये लो ब्रेक होता है, एक स्पाइक ऐसे ज़रूर आती है। वो स्पाइक आने के बाद फिर ये कैंडल ऐसे फॉर्म होती है। इसे अगर आपने सीख लिया ना, तो आपको हमेशा सस्ते दाम पे माल मिल जाएगा, राइट? ये क्यों आती है पता है स्पाइक? सपोज़ इसका लो ब्रेक हो रहा है। अब ना बहुत लोग होंगे, बड़े इंस्टीट्यूशंस जिनके ना ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होते। तो वो एक ऐसे स्पाइक देता है, फिर ऐसे वापस आता है। बस वो स्पाइक का वेट करके वहाँ पे अपना ऑर्डर लगा दोगे ना, ये आपको धीरे-धीरे एडवांस्ड हो गया थोड़ा, ये धीरे-धीरे समझ आएगा कि ऐसा होता है। सेकंड, आपका जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है, दैट इज़ ऑफ कोर्स डोजी कैंडलस्टिक। इसमें भी आपको सेम तरीके से ट्रेड करना है कि ये कैसे नीचे की तरफ स्पाइक आए तो आप ट्रेड कर सकते हो। थर्ड, आपका इस तरीके से अगर आ जाए कैंडल, नीचे एक डब्बा फॉर्म हो जाए, तो बेसिकली मैं इस स्पिनिंग टूल और हैमर, इन्वर्टेड हैमर को एक ही में कंसिडर करती हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें इनका नाम याद होना चाहिए, स्टेटमेंट ये है कि जस्ट आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का वो प्राइस एक्शन समझ आना चाहिए कि ऐसा क्यों फॉर्म हुआ और इसके लो पे हम ट्रेड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर एक अच्छी विक है, इसका मतलब सेलर्स का प्रेशर है, बट नीचे भी एक अच्छी विक है, इसका मतलब बायर्स भी अभी एक्टिव है, लेकिन इसका लो ब्रेक हो गया, सेलर्स जीत चुके हैं। सिमिलरली यहाँ पे न्यूट्रल आ गया, बायर्स और सेलर्स बराबर पे। अब इसका अगर लो ब्रेक हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया? सेलर्स एक्टिवेट हो गए। सिमिलरली इसका प्राइस एक्शन का मतलब क्या है? ध्यान से देखो, इतनी बड़ी कैंडल बनी, मतलब प्राइस 10 रुपए से 20 पे तो गया, बट 20 पे सेलर्स एक्टिवेटेड थे एंड ये पुश करके नीचे लाया, इसका मतलब सेलर्स फिर से स्ट्रॉन्ग होगा। यही आप उल्टा कर दो तो वो बाई साइड में एक्टिवेट हो जाएगा। एक और कैंडलस्टिक पैटर्न जो काफी कॉमनली देखा जाता है, दैट इज सैश कैंडल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक इस तरीके से टॉप पे ग्रीन कैंडल बनी है, राइट? अब एक इसके नीचे इस तरीके से कैंडल आ जाए और ये रेड कलर की बन जाए, तो अगेन अगर ये हमारे रेड एरिया में इस तरीके का कैंडल फॉर्म हो गया, तो हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट डेफिनेटली कर सकते हैं। एसएल कहाँ रखेंगे? अगर सपोज आप यहाँ पे इस कैंडल के पास ट्रेड ले लो, तो इसी कैंडल को एसएल रख सकते हो, अदरवाइज ऊपर वाली कैंडल को आप एसएल रखोगे तो वो बेस्ट है, राइट? चलिए लाइव मार्केट में अब देखते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है। फर्स्ट कैंडल में क्या हुआ? एग्जैक्टली हमारे यहाँ पे बीच में खुल के रेजिस्टेंस लेवल पे गया, नीचे आया ब्लू लाइन से ऊपर। ब्लू लाइन हमारा क्या होता है? एक मैजिकल नंबर होता है। ये ना सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टारगेट, स्टॉप लॉस सब कुछ बन जाता है। ये मैं आपको दिखाऊंगी, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, बट इसे सीखना थोड़ा सा टेक्निकल है। जिस दिन आपको समझ आ गया ना, यू विल गेट फैन ऑफ इट। आपको लगेगा कि ये नहीं रहेगा तो मैं ट्रेड कर ही नहीं सकता। मेरे लिए बहुत फेवरेट लाइन है ये, मतलब मुझे हर चीज़ में, आज भी मैंने जब ट्रेड किया ना, तो दिस वॉज द लाइन जो मुझे हमेशा सपोर्ट कर देती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, सपोज आज अगर अपन देखें 9:15 में मार्केट खुला, अब क्या आप दूसरी, तीसरी, चौथी कैंडल में ट्रेड करोगे? यहाँ पे पता है, जब ये ऑफ रहेगा ना, डेफिनेटली करोगे। अगर आपके पास ये लेवल्स, क्यों? आपको लगेगा ओ मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, मार्केट आपको ट्रैप करके आपका एसएल हिट कर देगा, क्योंकि मोस्टली लोग क्या वो लगाएंगे अपना एसएल, इस कैंडल की हाई पे लगा दोगे एसएल, या इस कैंडल पे हाई पे लगा दोगे, पूरा गया। यही ऑन रखोगे तो क्या पता चल रहा है मार्केट इस टाइम कहाँ है? हवा में है। लेट्स वेट। ऊपर आने दिया, क्या कैंडल फॉर्म हुआ? देखिए क्या कैंडल फॉर्म हुआ आपका? स्पिनिंग फॉर्म हुआ है आपका, डोजी कैंडल फॉर्म हुआ, उसी का लो ब्रेक हुआ एंड टारगेट। कैंडल ऊपर आया, क्या फॉर्म हुआ आपका? बुल बियर सैश। बियर सैश अभी सीखा, वही फॉर्म हुआ एंड ब्लू लाइन ने मुझे क्या इंडिकेट कर दिया? इसके नीचे मार्केट नहीं जा रहा, अपना प्रॉफिट बुक कर लो। सिमिलरली ब्लू लाइन ने यहाँ पे क्या इंडिकेट कर दिया? मार्केट ऊपर। क्लोजिंग कहाँ आई? ब्लू लाइन। तो यहाँ पे आज के दिन मेरा ब्लू लाइन क्या हो गया? मुझे टारगेट और सपोर्ट लेवल ड्रॉ करने में काफी हेल्प कर रहा है। चलिए कल का मार्केट देखते हैं। कल का मार्केट भी क्या हुआ? हवा में खुला। अब जहाँ पे जिनके पास इंडिकेटर नहीं है वो क्या करेंगे? यहीं पे क्या कर देंगे? पुट बाय कर लेंगे, लॉस कर लेंगे, करेक्ट? बट इंडिकेटर ऑन है तो हमें क्या पता है मार्केट किसके पास आ रहा है? सपोर्ट के पास आ रहा है। एक स्पिनिंग कैंडल बनाया जो अभी हमने सीखा, स्पिनिंग कैंडल, इसी का उल्टा करना है, हाई ब्रेक होना चाहिए। हाई ब्रेक होना शुरू हुआ, एक जोर का झटका लगेगा, ब्लू कैंडल पे एग्जैक्टली आया हमारा जो गेम चेंजर लाइन है, एंड यहीं पे हमें ट्रेड लेना है एंड बूम,
इसका एसएल हम 2 तरीके से रख सकते हैं, जिन्हें बहुत डर लगता है वो इस कैंडल पे रख सकते हैं। मेरा एक्चुअली ना विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो मैं इसको भी अपना एसएल बहुत आराम से रख लेती हूँ, क्योंकि एक दिन अगर मेरा लॉस चला भी गया तो मुझे इतना दुःख नहीं होता। बट इन केस आपका ज़्यादा लॉस होता है तो आप इस कैंडल को रखो। अगेन क्या बना हमारा? स्पिनिंग कैंडल बनी, एक बड़ी सी लाइन और उसपे छोटी सी बॉडी। इसका हाई ब्रेक होते ही शूट कहाँ जाके अटका? रेजिस्टेंस पे। कोई भी आप एग्जाम्पल चेक कर लो। चलो ये वाला बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। मार्केट यहाँ खुला, रेजिस्टेंस जोन पे है, क्या यहाँ पे हमें ट्रेड करना था क्या? आप बताइए, क्यों नहीं करना था? कौन सी आपको बेयरिश कैंडल यहाँ दिख रही है, मुझे बताइए आप। बट क्या हमें यहाँ पे ट्रेड करना था? क्यों करना था? स्पिनिंग कैंडल दिखी, उसी का लो ब्रेक एंड बूम, डन। कोई भी आप एग्जाम्पल देखोगे, सी मार्केट यहाँ से क्या हो रहा है? ऊपर जाने की डायरेक्शन। अगर आप ऑफ करके देखो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे कुछ लोग क्या होंगे, कॉल बाय कर लेंगे। एंड यही हमारा इंडिकेटर जब ऑन हो जाता है तो हमें पता है मार्केट ट्रैप करने आ रहा है। ऊपर की तरफ क्यों आ रहा है? हमारे लेवल्स को टच एग्जैक्टली क्यों यहीं से टच हुआ? ब्लू लाइन से आप देखोगे यहाँ मैजिकल नंबर ड्रॉन है, साथ में रेजिस्टेंस है, यहीं से टच होके इसी का लो ब्रेक हुआ, आपकी 2 कैंडल में ही अगला प्रॉफिट बुक्ड, राइट? सेम सी, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। डोजी फॉर्म हुई, स्पिनिंग कैंडल, इसी का हाई ब्रेक होती, बूम, इसका आप अब एसएल रख सकते हो, इसी लाइन का, राइट? आई होप अब आपको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। बाकी 1 हफ्ते का टाइम दो आप मुझे, है ना? 1 हफ्ता आप लोग टेलीग्राम पे एक्टिव रहिएगा, टेलीग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें जब हम डेली मार्केट को डिस्कस करते हैं ना, तो और ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी आगे समझने में कि किस तरीके से हमें इस पे ट्रेड करना है। बाकी जिन लोगों को एक्सेस नहीं मिला है, उसका फॉर्म दिया हुआ है, प्लीज़ अभी भर दीजिए, बाद में मत कहिएगा कि फिर से आपने एक्सेस मिस कर दिया इसका। एंड यू कैन गो एंड चेक आउट। बाकी हम 30 अगस्त को तो मिल ही रहे हैं, साथ में बैठेंगे, साथ में बहुत सारी मार्केट की बातें करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री राम, हैप्पी रीडिंग।